Good morning to all of you. Myself Madhul Trivedi. Now we will discuss about science and technology. So in previous lecture we will discuss about the नैनो मटेरियल. हमने नैनो मटेरियल के बारे में डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स समझे थे कि कार्बन नैनो मटेरियल होते हैं और नॉन कार्बन नैनो मटेरियल पाए जाते हैं नैनो मटेरियल के टाइप्स के रूप में. तो टू टाइप्स होते हैं किसके, नैनो मटेरियल के, ये हमने उस दिन पढ़ा था. फर्स्ट टाइप कौन सा है, नॉन कार्बन नैनो मटेरियल, और सेकंड टाइप कौन सा है, कार्बन नैनो मटेरियल. हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कहे तो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो कार्बन नैनो मटेरियल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो हम यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ अलग पढ़ेंगे. वो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो सेकेंड पार्ट है कार्बन नैनो मटेरियल, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे अब डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द कार्बन नैनो मटेरियल. कार्बन नैनो मटेरियल के डायमेंशंस कौन कौन से हैं, डायमेंशंस क्या क्या हैं. तो कार्बन नैनो मटेरियल के डायमेंशंस जैसे कि 1D 2D 3D, इस टाइप से. डी मतलब क्या, डायरेक्शन. तो यहाँ पे 2D 1D या 0D भी होता है. तो ऐसे कौन कौन से कार्बन नैनो मटेरियल हैं जो 2D होते हैं, जो 1D होते हैं, जो 3D होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D होता है. तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्ट है ग्राफीन. तो ग्राफीन का जो डायमेंशन है वो कैसा है, 2D. जो ग्राफीन पाया जाता है वो 2D डायमेंशनल में पाया जाता है. तो ग्राफीन क्या है, 2D है, इसमें 2 डायरेक्शंस होती हैं. फिर CNT यानी कार्बन नैनो ट्यूब, उसका डायमेंशन क्या है, तो 1D. कार्बन नैनो ट्यूब का डायरेक्शन क्या है, 1D, सॉरी डायमेंशन क्या है, तो 1D. फिर फ्लोरीन. तो फ्लोरीन का जो डायमेंशन है वो ना ही 1D है, ना ही 2D है, ना ही 3D है, वो 0D है. आपने पहली बार सुना होगा 0D. तो फ्लोरीन का जो डायमेंशन होता है वो 0D होता है. क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ. क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्बन हेक्सागन एंड पेंटागन. अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सुटेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोरीन कौन सा होता है, तो C60 जो होता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है. तो इसका क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कार्बन हेक्सागन से ये बना होता है, इसीलिए ये 0D होता है. इसमें डायमेंशंस 0 होती हैं, तो 0D ये होगा. फिर एक इसमें और पार्ट होता है, मतलब सॉरी, एक और एग्जांपल है कार्बन नैनो ट्यूब का, वो कौन सा है, ग्राफीन, CNT और फ्लोरीन का हमने डिस्कशन किया. अब क्वांटम डॉट एक और एग्जांपल है किसका, कार्बन नैनो मटेरियल का, क्वांटम डॉट. ये भी कौन सा होता है, इसके भी क्या क्या डायरेक्शन होते हैं, तो ये भी 0D होता है. इसका ये भी कौन सा होता है, ये ना ही 1D होता है, ना ही 2D, ना ही 3D, ये भी 0D पाया जाता है. फिर ग्राफाइट, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है. ग्राफाइट जो होता है वो 3D होता है. फिर डेंड्राइमर. अब डेंड्राइमर क्या होता है, वो भी 3D होता है. अब थोड़ा सा हमने इन मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी देने का प्रयास करता हूँ. तो ग्राफीन 2D होता है, CNT 1D होता है, फ्लोरीन 0D, क्वांटम डॉट 0D, ग्राफाइट 3D और डेंड्राइमर वो भी 3D. जो डेंड्राइमर का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है. तो देखते हैं, जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कार्बन नैनो मटेरियल्स. तो कुछ नेचुरल एलोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि डायमंड है, ग्राफाइट है, कोल है, फ्लोरीन है. और कुछ मैन मेड होते हैं जैसे कि ग्राफीन है, कार्बन नैनो ट्यूब है, डेंड्राइमर है. ये सब मैन मेड एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के. ये आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे